कल हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इसी बीच मैंने देखा कि मेरी छत के ऊपर एक कबूतर का बच्चा आकर पता नहीं किस तरह गिर गया, बैठ गया, मैं नहीं कह सकती। और वो बारिश में भीग रहा था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो ये इसको किसी तरीके से बचाना था, तो हमने इसके ऊपर एक छाता रख दिया। ये बारिश से तो बच गया था, लेकिन ठंड के अंदर ये काँप रहा था और जम चुका था, बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था, जैसे हिल-डुल भी नहीं रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसे घर में ले जाएँगे और इसको सुखाकर हीटर के आगे रखेंगे, इसके परों को सुखाएँगे। और उसी के लिए फिर मैं गई बाहर और मैंने इसको किसी तरीके से पकड़ने की कोशिश की कपड़ा डालने के बाद। मैंने कभी कबूतर को पकड़ा नहीं था, तो ये बड़ा अजीब काम था मेरे लिए। मुझे लगा कहीं ये उड़ ना जाए, लेकिन ये बैठा रहा क्योंकि ये जम चुका था सर्दी के अंदर। थोड़ी देर और रहता तो ये शायद मर जाता। और फिर मैंने जल्दी से इसको कपड़ा डालकर ऊपर से इसे पकड़ लिया। और ये ज़्यादा इसने कोशिश भी नहीं की छूटने की, क्योंकि इसके अंदर शायद जान ही नहीं बची थी। और किसी न किसी तरीके से ये मेरी छत पे आ गया था। बहुत सारी छतें थी और पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्ज़ी थी कि ये मेरी ही छत पे आके गिरा। शायद कोई इसे बचाने के लिए वहाँ होता नहीं और ये मर जाता, या फिर किसी बिल्ली का निवाला बनता। तो किसी तरह से मैं इसे उठा कर के अंदर लेकर आई और फिर मैंने इसको एक चादर के ऊपर रख दिया और इसे पोंछने की कोशिश की, क्योंकि ये पूरा भीग चुका था बहुत बुरी तरीके से। इसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो गई थी। कुछ देर अगर बारिश में ये और रहता तो ये बच नहीं पाता। खैर, मुझे कोशिश करनी थी इसे बचाने की। डर भी रही थी क्योंकि मेरे यहाँ एक बिल्ली है और वो अभी हालाँकि छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी इसको नुकसान तो वो पहुँचा ही सकता था। अगर एक पंजा भी मार देता तो ये मर जाता। और मैं सोच रही थी कि यहाँ पर अगर मेरे यहाँ में कोई पिंजरा होता तो इसमें ये सेफ़ रह सकता था। फिर भी अभी सबसे पहली ज़रूरत थी इसको सुखाने की। और इस चादर पे रखने के बाद मैंने इसके परों को पोंछा और मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है ये, जब मैंने इसको टच किया तो। और ये डर भी रहा था, लेकिन ज़्यादा इसने जो है छूटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक गया था शायद। इसको मैंने किसी तरीके से पोंछा, मुझे खुद भी डर लग रहा था क्योंकि मैंने कभी कबूतर पकड़ा नहीं है। और इसको मैंने कोशिश की कि थोड़ा-सा नॉर्मल कर सकूँ। ये बिल्कुल भीगा हुआ था, बहुत ज़्यादा इसके पर गीले थे और किसी तरीके से मैंने इसे पोंछ-पाछ के सुखाया, लेकिन तब भी इसे ड्राई करना बहुत ज़रूरी था। पहले मैंने सोचा ड्रायर का यूज़ करूँ, लेकिन ड्रायर की आवाज़ से ये डर कर भाग जाता। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये प्रेसिंग टेबल को खाली करके इस पे हीटर लगाएँ। और हीटर लगाने के बाद हमने इसे उसके आगे रखा, तो ये अभी कपड़े में लिपटा हुआ है। फिर मैंने सोचा इसका कपड़ा हटा दिया जाए ताकि हीटर की पूरी सेक इसको लग सके। और ये इसी तरीके से काफ़ी देर तक बैठा रहा यहाँ पर। ऊपर वाली रॉड से इसे पूरी सेक नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने रूम हीटर की नीचे वाली रॉड को ऑन किया और इसको उसके आगे रख दिया। ये तो जी हीटर के आगे इसे रखने के बाद ये बहुत देर तक तकरीबन 2 से 3 घंटे बैठा रहा और फिर शाम को मैंने सोचा इसे उड़ा दिया जाए, जब इसके पर-वर सूख चुके थे। लेकिन बाहर का मौसम बहुत ठंडा था, तो फिर मैंने इसे लाके हीटर के आगे रख दिया। और तब ये काफ़ी देर तक अपने आप को गर्म करता रहा, यहाँ पर हिलता-डुलता रहा और मुझे लगा कि अब इसके अंदर जान आ गई है। इसके पर सूख चुके थे और ये सो भी गया काफ़ी देर तक। मगर इसकी निगरानी के लिए मेरे हस्बैंड को बैठना पड़ा पूरी देर, क्योंकि शेरू इस पे हमला ना कर दे। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी और मैं इसे बाहर किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती थी। फिर हमने इसके लिए एक पिंजरे के तौर पे एक ये छोटा-सा शेल्टर बना दिया। इसे अच्छी तरीके से कवर करके रखा ताकि ये जो है सुरक्षित रह सके धूप से भी, सॉरी धूप से नहीं, बारिश से और मेरे शेरू से। फिर ये बिल्ली आ गई थी, इसे भी यहाँ से भगाना पड़ा किसी तरीके से। शाम में जब बारिश रुकी तो एक बार इसे उड़ाने का सोचा, बाहर लेकर गई, लेकिन फिर से बारिश शुरू शुरू हो चुकी थी और इसे फिर से पकड़ के मेरे हस्बैंड सामने वाली छत पे से लेकर के घर में वापस आए, क्योंकि बारिश में ये फिर भीग के मर जाता या बिल्ली खा जाती। और इसे इसी तरीके से हमें घर में रखना पड़ा पूरी शाम। कल पूरा दिन उस कबूतर को अपने घर में रखने के बाद और बड़ी ही मुश्किल हुई मुझे, क्योंकि मेरा जो
किटन है वो उसके ऊपर हमला कर सकता था, तो बड़ा संभाल के उसे रखना पड़ा। कल शाम को उसे उड़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन बारिश फिर से शुरू हो गई और मेरे हस्बैंड को दूसरी छत पर जा कर के उसे फिर से पकड़ के लाना पड़ा, और तब से वो मेरे घर में ही है। अब आज सुबह भी मौसम तो ख़राब है, लेकिन इतना है कि हाँ, बारिश नहीं है और मैं इस कबूतर को उड़ा सकती हूँ। तो देखो मैंने उसे कितना संभाल के रखा था और अब छत पे जाके मैं उसे उड़ाने वाली हूँ। ये सारी चीज़ों से ढककर इसे मुझे रखना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये पीढ़ी रखनी पड़ी ताकि शेरू इसे उठा कर के फेंक ना दे कहीं। और इस बेचारे कबूतर को ज़िंदा रखना बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है मेरे लिए, क्योंकि जब बिल्ली होती है आपके घर में तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है। इसको इतना ढक कर के मुझे रखना पड़ा। चलो, ये ज़िंदा है और ठीक है, इससे ज़्यादा कोई और अच्छी बात हो नहीं सकती थी। और अब मुझे इसे पकड़ना पड़ेगा। डर रहा है। और आ जाओ, आ जाओ, प्यार से आ जाओ हाथ में। नहीं, मेरी बिल्ली तुम्हें खा जाएगी। मैं तुम्हें ऊपर उड़ा करके आऊँगी बेटा। मैंने इसे मेहनत करके पकड़ लिया और अब मैं जल्दी से इसे छत पर ले जाती हूँ, क्योंकि शेरू अभी तक तो सो रहा है। अगर वो उठ गया तो मुझे इसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा घर से। ऊपर भी देखना पड़ेगा कि कोई बिल्ली ना हो। कल का पानी अभी तक जमा है और कोई बिल्ली तो नहीं है। खैर, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। और कबूतर भी उड़ रहे हैं। मैंने इसे छोड़ दिया, अभी और कबूतरों के साथ उड़ जाएगा। चलो बेटा, अब उड़ जाओ तुम यहाँ से, कभी तुम्हें कोई बिल्ली आके खा जाए। जाओ अब तुम, उड़ जाओ, अब तुम ठीक हो ना, जाओ। इसे कल से संभाल के रखना बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए। ये देखो, शेरू मेरे पीछे पीछे आ गया। शेरू, पता नहीं इससे उड़ा क्यों नहीं जा रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। शायद ये अभी बच्चा है, कह नहीं सकती हूँ। थोड़ी देर में उड़ जाएगा। और कबूतरों को देख के शायद इसे उड़ने का ख्याल आ जाए कि हाँ, मुझे उड़ना है। ये उड़ के इनके ग्रिल पे जाके बैठ गया और कबूतरों के साथ। उनके पालतू कबूतर हैं, उनके बराबर वाली छत पे जा कर के बैठ गया ग्रिल पे। ये बच्चा ही है, इससे बहुत पूरी तरीके से उड़ा नहीं जा रहा, मगर अब कम से कम इतना है कि सेफ़ है, क्योंकि इनकी छत पे बिल्ली नहीं आती है। तो मुझे खुशी हुई कि मैंने एक जान बचा ली, और ऊपर वाले का शुक्र है कि इतनी सारी छतों को छोड़ के वो कबूतर मेरी छत पर आकर के बैठा। और मैं देख लिया मैंने उसे, तो मैंने उसे अंदर कर लिया था अपने घर में, और कल से ये मेरे पास था। और अब जा कर के ये पड़ोसियों की छत के ऊपर जाकर बैठ गया है, ग्रिल के ऊपर। वो देखो पीछे बैठा हुआ है, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये ठीक है और सुरक्षित है। चलो, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।